हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, मैं आपके लिए लाया हूँ आज अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर, जो कि कक्षा 8वीं का है और इसका विषय है सामाजिक विज्ञान। अगर आप भी कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को। तो चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं। पूरा पेपर बच्चों लाया हूँ आपके लिए उत्तर सहित, इसलिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना। तो देखिए, इसका जो समय है 2 घंटे और 30 मिनट है और इसके जो पूर्णांक है 60 है। और इसके जो निर्देश दे रखे हैं ये आप पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं, पेपर शुरू करते हैं अपन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि जेम्स मिल जो थे वो इस पुस्तक के लेखक थे। 1857 का संग्राम जो प्रारंभ हुआ था वो मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, तो सुनहरा रेशा हम बोलते हैं पटसन यानी कि जूट को। अगला, आधुनिक युग का मेरुदंड कहा जाता है, तो भाई इस्पात को आधुनिक युग का मेरुदंड कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर में स्थित है। दीकू कौन थे, तो दीकू बाहरी लोग थे। अंग्रेजों ने आदिवासियों को किस रूप में वर्णित किया, तो जंगली और बर्बर। वयस्क मताधिकार में मत देने की जो आयु है वो क्या है, 18 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 10, घुमंतु खेती को क्या कहते हैं, तो झूम खेती भी कहते हैं। अति लघुत्तम प्रश्न आ गए हैं अब आपके। पहला प्रश्न, संसाधन संरक्षण क्या है। तो भैया संसाधन का विवेकपूर्ण और सावधानीपूर्वक उपयोग करना ही क्या है, संसाधन का संरक्षण है। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक कमेंट करके मुझे बताओ कि पेपर कैसा लगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है। जैविक खेती, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। औपनिवेशिकरण से आप क्या समझते हैं। निर्धारित अपने अगर निर्वाचन प्रतिनिधियों की शक्ति पर अंकुश न होता तो क्या होता। और रोपण कृषि क्या है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मृदा निर्माण के लिए 2 मुख्य जलवायु कारक कौन है। इसके अथवा में है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। प्रश्न क्रमांक 19, कृषि क्या है। रॉलेट एक्ट का विरोध भारतीयों ने क्यों किया था। अब आता है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना को कम करने के लिए 3 उपाय लिखिए। यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हुई। प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी में किन बातों को लेकर विवाद थे। और धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, यह कहाँ स्थित है। हाशिया करण शब्द से क्या आशय है, आप इससे क्या समझते हैं। दीकवों ने आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन से हैं। महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे। हाशियाई स्कूल समूह क्या मांग रहे थे। अब आते दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी प्रश्न में सहायक संधि के बारे में लिखिए और औपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं लिखिए। रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता था। तो अब चलते अगले प्रश्न। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। और विधायिका और कार्यपालिका में अंतर लिखिए। और आखिरी क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का, कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग में अंतर लिखिए अथवा जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है लिखिए। तो यह था बच्चों आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। इसके मैं उत्तर आपको सारे नहीं दे पाया क्योंकि इसके उत्तर बड़े बड़े थे, इसलिए मैंने सारे उत्तर नोट नहीं किए। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।